दीवान से दो तीन शेर सुने, आप मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। दागे फुरकते तैबा, दागे फुरकते तैबा, कल्ब मुज़महिल जाता, दागे फुरकते तैबा, कल्ब मुज़महिल जाता, हे दागे फुरकते तैबा, कल्ब मुज़महिल जाता, कल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा, अरे देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा। ये हज़रात हमारे चचा जान हैं, इनकी फरमाइश है और हमारे भाइयों की, हमारे चचाओं की ख्वाहिश रहती है कि हमारा एक बेटा, हमारा एक भाई जो है बड़े दूर गया है, बहुत बड़े ऊंचे मंजिल पे आया है, उसे कभी कुछ सुने। मगर हमारा यहाँ का माहौल है कि घर एक मुर्गी साग बराबर, घर एक मुर्गी साग बराबर। सोचे तो घरे कहिए हैं, गहुआ कहिए हैं, सुने का ज़रूरत है। हाँ, इसलिए जो है आप जैसी इज्जत करेंगे उस तरह आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ हैं, आप उनसे पूछें, वो बहराइच गई हैं कि अगर मेरा 2 बजे रात नंबर आता है तो 2 बजे रात तक कोई आदमी खिसकता नहीं है बगैर मुफ्ती साहब की तकरीर सुने हुए। अब आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोग सोचते हैं कि हमारे सामने पैदा हुआ है और हमारे सामने बड़ा है, नहीं सुनना चाहते, कोई बात नहीं है। बस 2-4 भाई हैं जो बॉम्बे से आए हैं बेचारे, इनकी मोहब्बत है, कुछ सुना दूं उसके बाद अपनी जगह ले लूं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश बोलो, आप भी पढ़ो मोहब्बत से। काश गुंबदे खज़रा, हर आदमी मदीना देखने की चाहत रखता है, हर आदमी के दिल में है कि मदीने की रोज़े की ज़ियारत कर ले। और नबी फरमाते हैं मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जो मेरे कब्र की ज़ियारत कर लेगा उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो जाएगी। इसलिए हम भी दिल ही में कह रहे हैं और आप भी अपनी आवाज़ में बुलंद आवाज़ से कहें, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। और एक बहुत प्यारा शेर दे रहा हूं, आप सुने, मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। कि मेरा दम निकल जाता, मेरा दम निकल जाता, अरे उनके आस्ताने पर मेरा दम निकल जाता, है मेरा दम निकल जाता, उनके आस्ताने पर, अरे उनके आस्ताने की, उनके आस्ताने की, अरे खाक में मैं मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा, और मौत लेके आ जाती, अरे जिंदगी मदीने में, हे मौत लेके आ जाती, जिंदगी मदीने में, हे मौत लेके आ जाती, जिंदगी मदीने में,
अरे जिंदगी मदीने में, अरे मौत से गले मिलकर, अरे मौत से गले मिलकर, अरे जिंदगी में मिल जाता, मौत से गले मिलकर, अरे जिंदगी में मिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, दुरूद पाक की फजीलत पे आप एक बात सुने, फिर अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वलन नास बी यौमिल क़ियामत अक्सरहुम अलैया सलाता। नबी फरमाते हैं, क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। बोलो सुबहान अल्लाह। हज़रात, दुरूद पाक बहुत बड़ा अच्छा वजीफ़ा है। अगर हमें और आपको कोई परेशानी आए तो हम नबी पे दुरूद पढ़ा करें। अगर कोई मुसीबत आए तो नबी पे दुरूद पढ़ा करें। अगर रात में नींद ना आए तो दुरूद पढ़ लिया करो, कसम खुदा की तुम्हें नींद आ जाएगी। अगर मुसीबत में गिरफ्तार हो तो दुरूद पढ़ लिया करो। अलगरज दुरूद की कसरत करो, कितना दुरूद पढ़ लो, लामहदूद दुरूद पढ़ो, जितना तुम्हें जी आए उतना नबी पे दुरूद पढ़ा करो। और दुरूद का एक वाक़या अपने जहन में बसा के जाओ कि दुरूद की फजीलत क्या है। कि अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी कहते हैं कि नबी के इश्क में जो डूबता है पार होता है, नबी के इश्क में जो डूबता है पार होता है, वहीं सरकार होते हैं जहां मझधार होता है। और दुरूद पाक पढ़कर आलिमी आप सो जाएं। सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है, सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। मैं दुरूद की फजीलत पे एक मैं बात बताना चाहता हूँ। एक आशिक़े रसूल हैं, वो हमेशा उनका मामूल है नबी पे दुरूद पढ़ा करते हैं। वो बड़ा गरीब ताजिर आदमी है और एक साइकिल पे कुछ कपड़े का गट्ठर बांध के वो गली कूचों में तिजारत किया करते थे। जब घर से निकला करते थे तो जो है कपड़ों का गट्ठर जो है साइकिल के पीछे बांध लेते और जो है बाजार में गली कूचे में गांव में जाते। जाने के बाद जो है जब घर से निकलते नबी पे दुरूद पढ़ते हुए जाते। जब जो है लोगों से बात होती ये कपड़ा कितने में है तो दुरूद पढ़ के जो है मोल भाव कर लिया करते थे। और जब जो है पैसा के लेन देन की बात आती तो दुरूद पढ़ के पैसे का लेन देन कर लिया करते थे। उनका मामूल था। फिर वापस जब आने लगते रास्ते में न कोई गाना और जो है गीत नहीं गाते बल्कि नबी पे दुरूद पढ़ते हुए वापस आ जाते। उनका यही मामूल था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजरे, कई दिन का अरसा गुजर गया। एक दिन जो है उनकी किस्मत का सितारा जगमगा उठा और रात में जैसे ही इशा की नमाज के बाद बिस्तर पे आए, आने के बाद जैसे नबी पे दुरूद पढ़ना शुरू किया तो दुरूद पढ़ते पढ़ते आँख लग गई। आँख का लगना था कि मदीने के ताजदार ख्वाब में आ गए। बोलो सुभान अल्लाह। मदीने के आका आ गए और दोनों आलम के ताजदार आ गए। हम गरीबों के गम गुसार आ गए, बेवाओं के सहारा देने वाले आ गए, यतीमों के सर पे हाथ रखने वाले आ गए। और जैसे ही नबी ख्वाब में आए तो वो आशिक कहने लगा कि नबी मेरे करीब में आए, मेरे दोनों बाजू को अच्छे से दबोचा पकड़ा और पकड़ने के बाद मेरे नबी ने कहा, ए आशिक लाओ, मैं तुम्हारे उन होठों को चूमना चाहता हूँ जिन होठ से तू मुझ पे दुरूद पढ़ा करता है। अल्लाह अल्लाह। उस आशिक ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपके कहाँ नूरानी लब हैं, आपके कहाँ काफूरी लब हैं और ये गुनहगार की ज़बान है, ये गुनहगार के होठ हैं। अल्लाह अल्लाह। नबी ने फरमाया, नहीं नहीं आशिक, तो अपने आप को गुनहगार कहता है। तू जो है रातों दिन सुबह शाम जो है इस ज़बान से मुझ पे दुरूद पढ़ा करता है। तेरी ज़बान बड़ी मुबारक है, तेरी ज़बान को चूमना चाहता हूँ, तेरी ज़बान को बोसा देना चाहता हूँ। ए आशिक, आप मैं तेरी ज़बान को बोसा दे दूँ। आशिक ने कहा, नबी ने मेरी बाजू को पकड़ा और पकड़ने के बाद अपने करीब कर लिया। इतना करीब किया नबी ने कि मुझे पता लग गया कि अब नबी मेरी ज़बान को बोसा दे लेंगे। जैसे ही मैं नबी इतना करीब पहुँचा फौरन जो है मेरे दिल ने झंझोड़ा और कहा कि आशिक, एक इंसान तो कितना पापी गुनहगार सरापा है। अरे नबी का
एजाज़ वो एजाज़ है कि अगर जब जिब्रील भी आते हैं तो अपने परों से है नबी के कदमों में बोसा देते हैं तो नबी बेदार हो जाया करते हैं। और आज नबी उसी मुबारक लब से मेरे लब को चूमना चाहते हैं। आशिक ने कहा मैंने जैसे ही देखा कि अब नबी बिल्कुल करीब अपने चेहरे को किए हुए हैं, बोसा देना चाहते हैं, मैंने जो है चेहरा फेर लिया। और चेहरा फेरना था कि नबी जो है जैसे ही बोसा लेते हैं तो मैंने चेहरा फेरा तो नबी का लब जो है मेरे गाल पे पड़ गया, मेरे रुखसार पे पड़ गए। और यही रुखसार पे पड़े जैसे ठंडक महसूस हुई, फौरन मेरी आंख खुल गई। आंख का खुलना था, मैंने क्या देखा कि मेरे लहोट, मेरे सर, मेरे जो है रुखसार पे, गाल पे जो है कुछ निशान पड़े हुए हैं। अब मैं जैसे इंतज़ार करने लगा, मेरी बेचैनियाँ बढ़ने लगी कि जैसे फजर का वक्त हो, फजर की नमाज पढ़ लूँ। ये क्या गज़ब हो गया, मैंने कैसा ख्वाब देख लिया। फजर के अजान, मुअज्जिन ने अजान दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बोलो सुभान अल्लाह। मुअज्जिन ने अजान दी, फौरन वो आशिक रसूल उठा। उठने के बाद इस्तिंजा और वज़ू किया, अच्छे से साफ वज़ू बावज़ू हो गए। होने के बाद मस्जिद की तरफ गए और मस्जिद कुछ दूर थी, मस्जिद पहुँचे। पहुँचने के बाद इमाम के पीछे आपने फ़र्ज़ नमाज, सुन्नत और फ़र्ज़ पढ़ी और पढ़ने के बाद सलाम पढ़ा। सलाम पढ़ने के बाद फिर अपने घर उल्टे पाँव आप चलने लगे। जैसे ही आप उल्टे पाँव अपने घर की तरफ जाने लगे तो क्या देखते हैं कि पूरा गाँव उनके पीछे चला आ रहा है। पूरा गांव उनके पीछे चला आ रहा है और वो भागे भागे आशिक रसूल अपने घर की यानी बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो है आने गांव वालों ने कहा बंदा रुक जा, आखिर जो है तूने कौन सी खुशबू लगाई है, आखिर तुमने कौन सी जो है इत्र लगाई है, कौन से सेंट लगाया है, क्या इस्तेमाल किया है। आए जय नौजवान रुक जा, नौजवान चले जा रहा है। कुछ दूर जाने के बाद महल्ले वाले ने पकड़ा। पकड़ने के बाद कहा बता तू तो बड़ा गरीब आदमी है, तेरे पास जो है खाने का सामान नहीं है, तेरे पास पहनने का सामान नहीं है, और आखिर तू जो है इतनी कीमती खुशबू कहाँ से लगाया है, बात क्या है। उसने कहा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। कहा फिर जो है तेरे जो है जिस्म से ये खुशबू कहाँ से आ रही है। तो उस आशिक ने कहा कि मेरे जिस्म से मदीने वाले आका की खुशबू आ रही है। बोलो सुभान अल्लाह। कहा ये कैसे। कहा कि मैं आज रात में सोया था, नबी ने जो है मेरे लब को चूमना चाहा, मैंने लब को फेर लिया, मेरे रुखसार पे देखो निशान पड़े हुए हैं। कहा अरे ये जाल तुझे कहाँ मिल गया, नबी तुम्हारे ख्वाब में आ गए। बता तो कौन सा काम करता है, तो नेक काम क्या करता है, बड़ा अच्छा मालूम होता है, बड़ा मुत्तकी मालूम होता है, करता क्या है। कहा मेरे आमाल कुछ नहीं अच्छे हैं, मैं एक ताजिर हूँ और जो है मैं एक ताजिर हूँ, मैं एक ताजिर हूँ, तजारत करता हूँ, मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने ये कपड़ा लिया है, तजारत किया है। कहा फिर जो है तुम्हारे पास नबी ख्वाब में कैसे आ गए, बात क्या है। कहा जो है मैं नबी पे रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ा करता हूँ, सुबह में दुरूद पढ़ता हूँ, शाम में दुरूद पढ़ता हूँ, काम करता हूँ तो तब दुरूद पढ़ता हूँ, जब मैं उठते बैठते नबी पे दुरूद पढ़ा करता हूँ। इसी दुरूद की बरकत से नबी मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह अल्लाह, हमें और आपको भी चाहिए कि हम और आप जब मुसीबत में गिरफ्तार हों, हम और आप जब परेशानी में गिरफ्तार हों तो नबी पे दुरूद पाक पढ़ा करें। हमें चाहिए दुरूद का वजीफ़ा बना लें और अपनी हर परेशानियों में नबी पे दुरूद पढ़ा करें। इंशाअल्लाह हमारी हर परेशानी दूर हो जाएगी। हज़रात शायर कहता है कि शैदा तुम्हारा है ये सारा आलम, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म। बुलंद आवाज़ से आप गौसे पाक का नाम लें। शैदा तुम्हारा है ये सारा आलम, या गौसे आज़म। और बुलंद आवाज़ से शैदा तुम्हारा है ये सारा आलम, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म। कि रमज़ान की पहली को तशरीफ़ लाए, रमज़ान की पहली को
तशरीफ लाए और रख कर के रोज़ा जहाँ को बताए, रख कर के रोज़ा जहाँ को बताए। है पहली तारीख, है पहली तारीख माहे मुकर्रम, या गौसे आज़म, 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 या गौसे आज़म। ये शेर दे रहा हूँ, देखता हूँ मजमा भी कोई ऐसा बेदार है जो नारा लगा ले, बुलंद आवाज़ से कहें सुबहान अल्लाह। कि बचपन में बगदाद पढ़ने को जाए, बचपन में बगदाद पढ़ने को जाए, तो डाकू को डाका से तौबा कराए। बचपन में बगदाद पढ़ने को जाए, तो डाकू को डाका से तौबा कराए। सच सच बताते हैं, सच सच बताते हैं, सच सच बताते हैं, सदरी में दिरहम, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या हुसैन, या अली, या अली। हुजूर गौसे पाक बचपन के ज़माने में है और एक सच बोलते हैं तो 70 डाकू का पूरा काफिला एक हाथ एक वक्त में दामन इस्लाम में आ जाता है। बचपन में बगदाद पढ़ने को जाए, बचपन में बगदाद पढ़ने को जाए, तो डाकू को डाका से तौबा कराए। सच सच बताते हैं, सच सच बताते हैं, सदरी में दिरहम, या गौसे आज़म, या। और बुलंद आवाज़ से मेरे साथ पढ़ें। सच सच बताते हैं, सच सच बताते हैं, सदरी में दिरहम, या गौसे। जो सदियों के मुर्दे थे उनको जिलाया, जो सदियों के मुर्दे थे उनको जिलाया, और सदा कुंबे इज़्निल्लाह जब है लगाया। जो सदियों के मुर्दे थे उनको जिलाया, सदा कुंबे इज़्निल्लाह जब है लगाया। तुम डाल देते हो, तुम डाल देते हो बेदम में भी दम, या गौसे। तुम डाल देते हो, तुम डाल देते हो बेदम में भी दम, या गौसे आज़म, या गौसे। और मक्ता सुने, मोहब्बत से कहें सुबहान अल्लाह। शाकिर को हर वक्त रहता नशा है, शाकिर को हर वक्त रहता नशा है, और जिस समत देखे वो रोज़ा तेरा है। शाकिर को हर वक्त रहता नशा है, और जिस समत देखे वो रोज़ा तेरा है। तुमने पिला दी है, तुमने पिला दी है, तुमने पिला दी है आँखों में ज़मज़म, या गौसे। तुमने पिला दी है आँखों में ज़मज़म, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म। शैदा तुम्हारा है, शैदा तुम्हारा है ये सारा आलम, या गौसे आज़म, या गौसे
गौसे आज़म। मौला ताला हम सबको हिदायत की तौफीक दे। अब हज़रात आइए मैं आपके सामने जो अपने आखिरी ख़तीब को मैं बड़े ही मोहब्बत के साथ गुजारिश कर रहा हूँ। मेरा टाइम नहीं था, मैं गाँव का रहने वाला था, मुझे बोलना नहीं था, लेकिन जो है मेरे जज्बात ने मुझे जो है झिझोड़ा और कहा कि जो है पूरी दुनिया जब फैज़याब हो रही है तो जो है अपना गांव जो है, जैसे कहावत है दिया तरे अंधेरा, दीवा तरे अंधेरा, वही हाल है। पूरे लोग फैज़याब हो रहे हैं, सुन रहे हैं, मगर जो है हमारे गांव वाले अरे हजरत तो हैं, गौं तो हैं अपने, इसलिए जो है मैंने मजबूरन जो बोल दिया, इसके लिए माजरत चाहता हूँ। और जो है अब मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं दोबारा अपने गाँव में तकरीर बोलने नहीं आऊँगा, मैं आज बता के जा रहा हूँ। इसलिए जो है कल से लेकर ये पूरा फरवरी महीना मेरी कोई तारीख खाली नहीं थी। अब कल मैं पहुँचूँगा, अगर मेरे वालिद साहब या मेरे घर के लोग मेरे साथ में जाएंगे जलसे में, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा कि हज़रत तकरीर बोलने गए थे कि नहीं गए थे। शोएबुल औलिया साहब जो है उन्नाव सरजमीन के, जिनका पूरा आस्थाना है सफ़ी शरीफ, वहाँ के पीर साहब आ रहे हैं, वहाँ उस इलाके का जो है वहाँ का मैं मुकर्रिर खुसूसी हूँ, और वो पीर साहब हुजूर वाला तशरीफ़ ला रहे हैं। इसलिए मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ अपने ख़तीब ज़ीशान वाइज़ हक़ बयान हज़रत अल्लाह मौलाना तौफ़ीक़ रज़ा सल्लम प्रतापगढ़ी से तशरीफ़ लाए और जो है अपने नूरानी बयानात से हम और आपके क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। आइए हम हज़रात बेदारी का सबूत दे, नारे का जवाब दे। बुलंद आवाज़ से आप नारा लगाएं, नारे तकबीर, और बुलंद आवाज़ से आप नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।